नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग की एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट। हम बात करेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक के दूसरे संस्करण के बारे में। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो विकास के रास्ते पर कैसा काम कर रहा है, कौन से जिले इसमें आगे हैं और क्यों हैं। चलिए सब कुछ विस्तार से समझ हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से, जिन्हें हम शॉर्ट में एसडीजीज भी कहते हैं। हिंदी में कहें तो सतत विकास लक्ष्य। अब ये है क्या? असल में ये पूरी दुनिया के देशों का एक मिला-जुला मिशन है, एक तरह का वादा। इसमें गरीबी खत्म करने, सबको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देने, पर्यावरण बचाने जैसे कुल 17 बड़े लक्ष्य रखे गए हैं और इन सभी को 2030 तक पूरा करने का टारगेट है। तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये इसी बात का हिसाब किताब करती है कि भारत के हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य इन लक्ष्यों को पूरा करने में कहां तक पहुंचे हैं। तो देखिए, इस रिपोर्ट को दो बड़ी संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं। एक है नीति आयोग और दूसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, जिसे हम डोनर भी कहते हैं। जैसा नाम से ही साफ है, डोनर का पूरा फोकस नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर ही होता है। अच्छा, एक और बात, ये इसका पहला एडिशन नहीं है, पहला वाला 2021 में आया था। तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये देखने के लिए कि 2 साल में कितनी तरक्की हुई है। और जिस दूसरे संस्करण की हम बात कर रहे हैं उसे 7 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा पर आधारित है। स्टडी में आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों को शामिल किया गया है, कोई भी राज्य छूटा नहीं है। और इन 8 राज्यों के कुल 121 जिलों के काम का आकलन किया गया है। हर जिले को 0 से 100 के स्केल पर एक स्कोर दिया गया है। स्कोर जितना ज्यादा, मतलब उस जिले का प्रदर्शन उतना ही बेहतर। बहुत ही सीधा और सरल तरीका है परफॉर्मेंस नापने का। जो टॉप किया है वो है मिजोरम का हनहथियाल जिला। स्कोर देखिए 81.43। ये बहुत ही शानदार स्कोर है, सच में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है। अच्छा, अब सिर्फ पहले नंबर की बात नहीं करते, पूरी टॉप 5 लिस्ट को देखते हैं। यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आता है। देखिए, पहले और दूसरे नंबर पर दोनों ही जिले मिजोरम के हैं, हंथियाल और चैम्फाई। फिर तीसरे और 5वें नंबर पर त्रिपुरा के जिले हैं, गोमती और पश्चिम त्रिपुरा। और इनके बीच चौथे नंबर पर नागालैंड के मोकोकुचुंग ने अपनी जगह बनाई है। तो साफ है कि मिजोरम और त्रिपुरा का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। में सबसे नीचे यानी 121वें स्थान पर अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग जिला रहा है। तो अब हमारे पास पूरी रेंज है, सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन है कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज हम 2024-25 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक और रैंकिंग्स को समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और स्वच्छता में कौन सबसे आगे रहा है। देखिए, नतीजों पर सीधे कूदने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये सर्वेक्षण आखिर है क्या। तो इसे एनसीईआरटी आयोजित करता है। इसका पुराना नाम था एनएएस, यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। और इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 781 जिले और लगभग 74,000 स्कूल शामिल हैं। और इसका सबसे जरूरी उद्देश्य है सीखने के परिणामों का आकलन करना, मतलब ये जानना कि बच्चे असल में कितना सीख पा रहे हैं। चलिए अब सीधे नतीजों पर आते हैं। कक्षा 3 यानी प्राइमरी एजुकेशन की रैंकिंग देखिए। रैंक 1 पर है पंजाब 80 अंकों के साथ, रैंक 2 पर है हिमाचल प्रदेश 74 अंकों के साथ और रैंक 3 पर केरल 73 अंकों के साथ। अब यहाँ जो सबसे बड़ी और दिलचस्प बात है वो ये कि पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ दिया है, एक ऐसा राज्य जो हमेशा से शिक्षा में टॉप पर रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और पंजाब की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। स्क्रीन पर देखिए, कक्षा 6 में पंजाब और केरल 67 अंकों के साथ जॉइंट टॉपर्स हैं, लेकिन जब हम कक्षा 9 पर आते हैं तो पंजाब 57 अंकों के साथ अकेला शीर्ष राज्य है। इससे पता चलता है कि पंजाब हर लेवल पर कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। और ये अकादमिक उत्कृष्टता सिर्फ स्कूल रैंकिंग तक ही सीमित नहीं है, इसका असर आप देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी दिख रहा है। पंजाब के सरकारी स्कूलों से 845 छात्रों ने नीट क्वालिफाई किया है और 265 छात्रों ने जेई मेंस। ये अपने आप में एक शानदार उपलब्धि है। तो इन पुरस्कारों के बारे में कुछ मुख्य बातें। ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिए गए। मुख्य अतिथि थी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इस साल का विषय था रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यानी कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। और इस सर्वेक्षण में 4,900 से भी ज्यादा शहर शामिल थे। तो सबसे पहले देखते हैं 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी, जिसे सुपर क्लीन लीग भी कहते हैं। और रैंक 1 पर है इंदौर मध्य प्रदेश से, रैंक 2 पर सूरत गुजरात से और रैंक 3 पर नवी मुंबई महाराष्ट्र से रहा। इंदौर एक बार फिर टॉप पर है। और जब हम कहते हैं कि इंदौर एक बार फिर टॉप पर है तो इसका मतलब समझिए, ये शहर लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। स्क्रीन पर जो 8 आप देख रहे हैं वो इसी असामान्य निरंतरता का प्रतीक है। अब मध्यम शहर श्रेणी पर आते हैं, यानी 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर। इसमें नोएडा, चंडीगढ़ और मैसूर ने बाजी मारी है। इन शहरों ने भी स्वच्छता के बेहतरीन मानक स्थापित किए हैं। छोटे शहरों और कस्बों को भी नहीं भूलना चाहिए। 50,000 से 3 लाख की आबादी में दिल्ली, तिरुपति और अंबिकापुर विजेता रहे
और 20,000 से 50,000 की आबादी वाली श्रेणी में वीटा, सासवड़ और देवलाली ने शीर्ष स्थान हासिल किया। आज का सारांश आपके सामने है। शिक्षा में चैंपियन कौन? पंजाब, कक्षा 3 और 9 दोनों में नंबर 1, और नीट जेई में भी शानदार प्रदर्शन। और स्वच्छता में चैंपियन इंदौर, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाली श्रेणी में रिकॉर्ड 8वीं बार नंबर 1। और हाँ, इस साल का विषय याद रखना है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल।